700 श्लोक की गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, तब कुछ भला हुआ था। ये 7 श्लोक सुन रहे हैं, और उससे सुन रहे हैं जो बीड़ी खूब धक धक पी रहा है, उससे सुन रहे हैं जिसके मुख में मांस मछली अंडा मुर्गा खाया जा रहा है। अरे कृष्ण के मुख से सुनी हुई गीता ही तुमको कृतार्थ कर सकती है। ये एरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह लगैरे पगैरे झगैरे, ये सब मांस मछली खाने वालों के मुख से सुनी हुई गीता से तुमको महाभारत जिंदगी की जो है इसमें जीत नहीं मिल सकती है। तुम अर्जुन नहीं बन सकते हो। इसलिए याद रखना, सुनाने वाला भी बहुत पवित्र होना चाहिए। आजकल लोग भागवत सुनते हैं, बहुत भागवत सुनी जा रही है। मध्य प्रदेश में तो भागवत का पूरा बोलबाला है। वहाँ राम की रामायण कम है, वहाँ भागवत कथा होती है। बोले आपको भागवत ऐसा व्यक्ति सुनाए जिसमें कोई व्यसन की आदत ना हो। भागवत वो व्यक्ति सुनाए तो कल्याण होगा, सद्गति होगी, जिसमें विषय विलास न हो, वैराग्य हो और बाल ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी सुनाएगा तो उद्धार हो जाएगा। ये व्यास जी ने स्वयं बताया। अब बड़ा चक्कर फंस गया। राजा परीक्षित चिंतित हो गए कि ये बाल ब्रह्मचारी कौन मिलेगा और कैसे पता चलेगा ये बाल है कि बीच में बवाल है। बीच में कुछ गड़बड़ कर चुका है, चुपके से इसकी छानबीन कैसे होगी भाई। हाँ, क्योंकि ऐसे तो सभी बोल देते हम बाल ब्रह्मचारी है, और कितने लोग तो विषय भोग भी खूब किया है, उसके बाद ब्रह्मचारी बना है। तो दोनों तरफ का मजा लिया है। उधर भी खूब नरक कुंडम कूदा है, अब वहाँ से बांध के लंगोटा निकला है क्या। बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचारी होना भी बहुत कठिन है। इस कलयुग में तो 12 वर्ष की उम्र में ही लोग बेविचार करने लग जाते हैं और फिर सुंदर चेहरा बना के बैठ जाते हैं। तुम चेहरे से जान भी नहीं पाओगे कितना भ्रष्ट है ये। और ब्रह्मचारी केवल वही नहीं है जो विषय भोग न किया हो। विषय भोग भी न किया हो ब्रह्मचारी का पहला लक्षण। दूसरा, उसके मन में विषय भोग के प्रति आकर्षण ना हो। देखो ये बड़ा कठिन हो गया। शरीर से भी क्रिया ना किया हो और मन में भी आकर्षण ना हो। मन अगर फुदक गया कहीं, विषयों की स्थिति में फुदकन आ गई, तो समझ लो वो मन से ब्रह्मचारी नहीं है, शरीर से ब्रह्मचारी बना है। और शरीर से ब्रह्मचारी केवल बनना, ये तो समाज के डर में भी बहुत से लोग ब्रह्मचारी बना रहता है, और मन से भोगाचारी बना रहता है। जिसका मन भी ब्रह्मचारी हो, वाणी भी ब्रह्मचारी हो। कितने लोग वाणी से रस लेते हैं विषयों का, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं, अरे तलब की आग लगी है, जी होता है कि आग में झोंक दूं। ये ब्रह्मचारी नहीं है। ये जो है इसके तलब की आग लगी है और जी होता झोंक दूं, पता नहीं कब तुमको झोंक दे कि खुद को झोंक दे। ये बहुत नालायक आदमी, भ्रष्ट है। ये मन से भ्रष्ट है, वाणी से भ्रष्ट है, इसकी सोच गलत है। कितने लोग बोलता है कि मेरी जान जा रही है, और कितने लोग आँखों से देख करके आँखें उसकी मचलती हैं, वो आँखों से शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं है। कितने लोग कान से विषय रसिक शब्द सुनता है, उसमें रस लेता है, चुप्पे चुप्पे गीत सुनता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी गदहा रह गए। एक गदहा रह गए, हाँ, वो भी ब्रह्मचारी नहीं है। अरे तेरे मुख से ऐसे गीत क्यों निकल रहे नालायक कहीं का। इस तरह की पंक्तियां क्यों गा रहा तू। अलग गा रहा, स्नान करता तो स्नान घर में गा रहा है, लेटरिन करने गया तो वहाँ गा लेता है दिल के अरमा। फिर गाता है गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के, तो लोटा कमंडल सब लुढ़क जाए डाल पे। क्या बेवकूफी काम। ये बहुत टफ है।
आसान नहीं है, लेकिन इसमें सुख बहुत है, सुख बहुत। जो ये कई प्रवचनकार और कथाकार भी फिल्मी गीत गा देता है बीच बीच, तो समझ लेना वो फिल्म देखता है, फिल्म सुनता है, फिल्मी गीत सुनता है, तभी तो बेचारे को याद हुआ है। अब वो भी नालायक आदमी है, तो फिल्म क्यों सुनता है, क्यों फिल्मी गीत गाता है? धूर्त कहीं का, क्या जरूरत तेरे को फिल्म सुनने की? अब उसमें से इसमें यहाँ गाता आकर, यहाँ कौन नहीं सुन चुका, सब सुने बैठे हुए हैं, सबके मन तो उसी में दीवाने हैं। और तू उसमें की लाइन यहाँ सुना रहा है कि मेरा दिल मेरा रह नहीं गया और मेरी खोपड़ी मेरी नहीं रह गई और खोपड़ी के बाल सब उड़ गए और खोपड़ी में खलखोट्टा हो गया। ये सब ब्रह्मचर्य अधूरा है। शुद्ध ब्रह्मचर्य का मतलब है आंखों से भी हम ब्रह्मचारी बने, कानों से भी ब्रह्मचारी बने और जिह्वा से भी ब्रह्मचारी बने। जिह्वा में ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए और शरीर की क्रियाओं से भी ब्रह्मचारी बने। और जो हम पढ़ते हैं जो ग्रंथ, उसमें ब्रह्मचर्य के ग्रंथ पढ़ें, विषय रसिक ग्रंथ न पढ़ें, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत कंट्रोल करना चाहिए। ये शुद्ध ब्रह्मचारी होना, अरे क्या बात करते जनाब, बहुत बड़ी बात है श्रीमान जी। ये तो ऐसे तो बहुत ब्रह्मचारी मुझको मिला है। एक ब्रह्मचारी कह रहा था कि 7 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुका हूँ। तो मैंने अपने गुरु से कहा ये तो 7 बार ले चुका, मैं तो 1 ही बार। तो गुरु बोले ये 7 बार भ्रष्ट हो चुका, बेवकूफ़ कहीं का, ये तुम 1 ही बार ठीक रहता है। 7 बार संकल्प लेने क्या जरूरत है? इसका मतलब 6 बार गिर गए हो तभी तो लिए 7 बार। मैं जब साधु बनने आया तो एक साधु मुझे मिला, बहुत लंबा था, 7 फुट लंबा, वजन भी 1.25 कुंटल से कम नहीं था। 1-2 किलो तो जलेबी नाश्ते में खाता था और खाने के बाद कांखता रहता था। तो हमने कहा गुरुदेव, तो मैं उसको मोटा तगड़ा देखा तो मेरे को ज्ञान नहीं था उस समय ज़्यादा, शुरू में आया, तो मैं सोचा इससे थोड़ा प्रेम करूं तो मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी खूब तगड़ा मोटा हो जाऊं। फिर मुझे बात को पता चला मोटा होना और झंझट का काम है। बहुत मोटा होना तो फालतू चर्बी का लोड लादे घूमो, घुटने भी खराब हो जाएंगे, ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। तो मैंने उससे बात किया तो उसने बताया मुझे जो है 7 बार उपरामता हुई है। तो मैंने कहा ये उपरामता कौन सी चीज़ है भाई, इसको 7 बार हो गई, मुझे तो 1 बार नहीं हुई। तो मैं अपने गुरु से पूछा ये जो लंबा साधु है, मोटा है, इसको 7 बार उपरामता हो गई गुरुजी हमको। बोले तुमको क्या मतलब? तो हमने कहा हमको उपरामता हुई कि नहीं हुई? बोले उपरामता 1 बार होना चाहिए, ये 7 बार उपरामता हुई, इसका मतलब ये 6 बार संसार को छोड़ा है और संसार को फिर से पकड़ा है, इसलिए 7वीं बार फिर से निकला है। उपरामता 1 बार की सच्ची सही होती है, इस 7 बार उपरामता की जरूरत नहीं है, ये भ्रष्ट है। तो हमने कहा मैं तो सोचता था ये बहुत ज़्यादा उपरामता 7 बार हो गई, अच्छा आदमी। बोले अच्छा नहीं, इससे दूर रहो, तो इसके पास क्या लेने जाते? हमने कही इसके पास इसलिए जाता हूँ ये बहुत लंबा मोटा है, तो मैं सोचता मैं भी तंदुरुस्त हो जाऊँ। अरे बोले मोटेपन में तुम जा रहे हो? हमने कहा थोड़ा ठिल्लुआ जैसा लग रहा है। तो हमने तो गुरुजी ने मना कर दिया, इसके पास मत जाना। उसके बाद वो आज तक हमको मिला ही नहीं। गोंडा जिले का था वो, गोंडा जिले का। बहुत बड़ा लोटा रखता था, 2-3 लीटर दूध पीता था, खीर वूर 2-3 किलो खा जाता था और भात भी लेता था नंदोला भर के। अरे ये खाते खाते कांखता रहता है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले मनपसंद भोजन था, पूरा भोग लगा लिया हूँ। ये ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं। ब्रह्मचारी हमेशा कम खाता है, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो इंद्रियों में प्रेशर बनेगा, ब्रह्मचर्य तुम्हारा स्थिर ही नहीं रहेगा। खूब ठोस कर ज़्यादा मालपुआ भी ब्रह्मचारी को उड़ाना नहीं चाहिए। कभी साल में 1-8 बार खा लिया बस ठीक है। बस
दाल चावल सब्जी रोटी इतना बहुत। कभी कोई सुनील भारती जैसा रसगुल्ला ले आया, छेना उना खा लिया। अब हम लोग पिछले साल गंभरिया में सत्संग था तो सुनील भारती जी ने छेना ले आते थे रोज, तो वहाँ खाने के बाद फिर जो है छेना ओना का नंबर नहीं मिला और फिर हम लोग घूमते रहे। अब घूम के फिर आ गए हैं बिहार में, अब शायद छेना ओना मिल जाए। नहीं छेना मिलेगा तो थोड़ी छेनी तो मिलेगी। तो ये ब्रह्मचर्य, अरे क्या बात है। शुद्ध ब्रह्मचारी गुरु मिल जाए तो भगवान से मिलने से अधिक तोहफा मिल गया है, क्योंकि भगवान भी ब्रह्मचर्य नहीं पालन करता है। भगवान भी विवाह करता है। शंकर जी ने सती के साथ विवाह किया और भवानी के साथ किया, पार्वती के साथ किया। कृष्ण भगवान ने भी विवाह किया राधा को, पहले बचपन में जो भी बनाया हो गर्लफ्रेंड या जो भी, पता नहीं है। उसके बाद रुक्मणी, फिर कुब्जा और फिर सत्यभामा और झूठ भामा, ये सब भगवान भी, ब्रह्मचर्य बहुत कठिन काम है। फिर राम भगवान ने, उन्होंने भी सीता देवी को जनकपुर से लाए और उनके साथ विवाह किया। ये शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो भगवान के भी छक्के छूट जाते हैं। इसलिए भगवान भी ब्रह्मचारी साधु के चरणों में दंडवत करता है। देखिए प्रयागराज में जब राम भगवान गए तो भरद्वाज मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि भगवान समझते हैं कि ब्रह्मचारी सबसे बड़ा होता है, संत का दर्जा। इसलिए संतों से व्यास गादी नम्र निवेदन करती है, कृपया अच्छे संत बनो, सच्चे संत बनो, महान संत बनो, शुद्ध ब्रह्मचारी संत बनो। नशा व्यसन भी मत करो, होटल में मत खाओ और कोई प्रकार की गलती मत करो। माताओं बहनों में देवी का रूप देखो, पुरुषों में देवता का रूप देखो। दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, पत्थर का टुकड़ा समझो और कहीं भी मन को ढलकने मत दो, तभी तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्ण माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। ये ब्रह्मचर्य, वाणी से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मैं काठमांडू गया था आज के बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले। तो वहाँ काठमांडू का एक साधक, वो कोई फिल्मी गीत गा रहा था। तो मेरा साधु फिल्मी गीत सुनकर आया, तो साधु बोला कि वो फिल्मी गीत गा रहा है। तो हमने कहा फिल्मी गीत गा रहा है, कौन है, भगत है कि साधु है? अरे बोले साधु जैसा कपड़ा पहने हैं। कौन है? तो बताए ये है। तो हमने कहा बस थोड़े दिन इंतजार करो, इनका पूरा इंतजाम हो जाएगा। तो उनको उसी आश्रम में एक स्त्री ने चप्पलों से खूब मारा चप्पलों से। फिर 2-3 स्त्रियां जुटी, चप्पल धड़ाधड़ पीट पाट के। तो हमने कहा क्या हुआ? तो मैं तो चला आया था, 2-3 साल बाद हुई पिटाई उनकी। तो फोन में बताया कि ऐसा ऐसा किसी को छू लिया था। किसी क्यों छूते हो? अपना हाथ छू लो, अपना मुंह छू लो, अपनी नाक छू लो, तुम्हारे पास भी तो हाथ में अपना पेट छू लो, दूसरे पेट क्यों छूते हो? ये बहुत खतरनाक है। हाँ, छूना नहीं है। इसलिए हमारे पास लोग फोटो खिंचाने आते हैं तो मैं बोल देता हूँ 2 फुट दूर रहो। हमारे कमांडो बोल देते 2 फुट दूर रहो। हमारे साधु बोलते गुरुजी से 2 फुट दूर रहो। गुरुजी के कंधे में कंधा किसी को मिलाना नहीं चाहिए। गुरु के शरीर से शरीर भी छुआना नहीं चाहिए। तुम्हारा गुरु बहुत सुंदर ब्रह्मचारी है, वैराग्यवान है, नियम संयम में टाइट है, जिंदगी में राइट है, कपड़ा वाइट है, सब कुछ अच्छा है। गुरुजी, ये गुरुजी सबको रोशनी देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। जैसे दीपक आपको प्रकाश देता है तो दीपक की रक्षा करते हो कि नहीं करते? तुम बोलत कहने कि दीपक में लात मार गिरा देते, उसको बचा के रखते हो। तो गुरु सबको रोशनी देने वाला है, तो गुरु को बचाना चाहिए, गुरु के नियम संयम बचाना चाहिए, उसके नियम संयम से ही रहना चाहिए।
अब उसमें लथर पथर काम नहीं करना चाहिए। और कितनी लड़कियां उनको ज्ञान नहीं है, फट से कूद के पास हम खड़ी हो जाती, बोलती सेल्फी लूंगी। अरे सेल्फी मना है, सेल्फी क्यों लोगी? सेल्फी में मुंह जुड़ जाता है, फिर कहीं फेसबुक में डाल दिया और किसी ने देखा। असंगदेव बड़े ब्रह्मचारी बनते हैं और लड़की के मुंह जोड़ के फोटो खिंचाते हैं, तो कितनी बदनामी होगी। खाम मुंह जोड़ रही हो, अपना अपना मुंह अलग अलग रखो भाई। हमारे मुंह में क्यों जोड़ रही हो? हम फोटो नहीं खिंचाना चाहिए, दूर से खींचो। जिसकी शादी हो गई है वो स्त्री अगर गुरु के साथ फोटो खिंचाना चाहती है तो अपने पति के साथ में खिंचा ले तो शोभा है। लोग समझेंगे भाई इसका पति ये है, पति पत्नी दोनों खिंचा रहे, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। जो लड़कियों की शादी नहीं हुई है तो अपने माँ बाप के साथ में फोटो खिंचा ले, लेकिन सेल्फी ना ले गुरु जी से, क्योंकि सेल्फी में मुंह जुड़ जाता है, ओंठ जुड़ जाती है। बच के रहना है, क्योंकि बदनामी भी गुरु की नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और गुरु की गाड़ी में स्त्री को बैठना नहीं चाहिए। हाँ, तुम बोलो हम भी बैठेंगे इसमें। कभी इमरजेंसी हो तो गुरु को उतर जाना चाहिए। पति पत्नी बैठ लो, जहाँ जाना वहाँ जाओ, गाड़ी फिर वापस आ जाएगी, तब गुरु बैठ लेगा। कितने साधुओं को देखा है, न जाने किसकी स्त्री है, न जाने किसकी पत्नी है, न जाने किसकी बहू है, वो नालायक साधु मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर दूसरे की औरत को लिए जा रहा है। ये साधु है? ये पूरा धूर्त है, बंदर है। ये बंदर, इसके दर्शन करने से पाप लग जाएगा। अरे साधु होना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे बंदरों का दर्शन बंद करो। ये बिहार में हमको क्यों बुलाते हैं? मैं बड़ा निराला संत हूं, नहीं इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत है? इतनी दूर से गुरु जी आते हैं, इतना रुपया खर्च होता है, इतना पंडाल वंडाल सब लगता है, लेकिन माल चोखा है, गुरु अनोखा है, कभी नहीं धोखा है, इसलिए गुरु को बुलाते हैं। यही बात है कि नहीं? हाँ, ऐसे थोड़े है, रफू चक्कर वाला गुरु नहीं है। अरे क्या बात करते जनाब, टॉप का गुरु है, आपका गुरु है, सुपीरियर गुरु है, एकदम ब्रिलियंट टॉपर गुरु है, और ब्रह्मचर्य नियम संयम वैराग्य में टॉप का है। अब कौन भागवत सुना रहा है? जो खूब भोगी है, जितने कर्म जगत में हीने वही सब भागवत कीन्हे। खूब पान तमाकू खा रहे हैं, भांग खा रहे हैं, इधर भागवत और पीछे भांग। भगवान भी टेंशन में पड़ा है कि नालायक हमारी भागवत कर रहा, भांग खा रहा है, दारू पी रहा है, कुकर्म कर रहा है। ऐसे ऐसे फैशन बना के बैठते हैं। हीरो हीरोइन फेल है भागवत करने वालों से, हीरो हीरोइन ना मालूम क्या क्या पहन कर बैठते हैं, और ऐसे कमर हिलाते हैं कि लगता है कमर तो हिली गई, लेकिन हिल गवा कमरा भी। अरे ये काम कहीं कथाकार का है? ये काम कोई हम नाटककार थोड़े हैं। ये साधु का काम नहीं है बवाल बनाना। अरे क्या बात, संसार ऐसे ही सब नाच रहा है, फंस रहा है, फिसल रहा है, भटक रहा है, भूल रहा है, सब नशा व्यसन फैशन टेंशन उलझन, और संसार के लोग सब व्यभिचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में गिर गए। उनको बचाने के लिए गुरु स्वयं सुपीरियर मॉडल का होना चाहिए, सुपीरियर मॉडल का होना चाहिए, याद रखना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय 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 जय। कितने कथाकार ये खोपड़ी के बाल की लट लटकाते हैं, दो चार बाल इधर लटका देते, उधर लटका देते। अब समझ लो जो बाल की लट लटका रहा है वो लट लटकाने वाला कितना लटा आदमी होगा। बहुत लटा है, गिरा गुजरा। अरे भाई तेरे को लट लटकाने की क्या जरूरत है? ये तो संसारी लोग है, माता बहन है, अपना वो अपना फैशन वैशन करता है, थोड़ा बहुत चलता भी है, क्योंकि लड़कियां फैशन न करे तो उसका शादी भी होना है, तो उसके शादी के लिए उसको सज धज कर थोड़ा डेंट पेंट करके पहुंचती है,
तो लोग देखते हैं कि हाँ ये थोड़ा सुंदर लग रही, इसी को बहू बना लो, तो उसके साथ शादी हो जाती है। और बेचारी एकदम टुनही बनकर घूमे, टुनहा टुनही, कोई शादी भी नहीं करेगा। तो लड़कियां, मैं सोचता था पहले ये लड़कियां इतना फैशन क्यों करती है, इतना आधे बाल आगे लटकाती है, आधे पीछे लटका देती है, और बीच खोपड़ी में बाल फुला देती है, और आगे भी लटकाती है, कारण क्या है? तो बात को पता चला मुझको, अरे इसके पीछे बहुत लफड़ा है, क्योंकि भाई शादी करना है तो अपनी दुकान तो सजाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ग्राहक ही नहीं कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, कुंवारी पड़ी रह जाएगी तो क्या होगा? बहुत लफड़ा है संसार के अंदर। लड़के लोग भी इसलिए बहुत सस्ते सस्ते रहते हैं, जीन्स की पैंट पहनते हैं, फिर पैंट में 2-4 छेद करते हैं कि किसी तरह भाई देख लो हम भी ठीक ठाक हैं। अरे मेहर कुल्लो, इसमें सुख नहीं पाओगे, बहुत दुख उठाओगे, फालतू लफड़े में फंसे हो। लेकिन याद रखना, निवेदन है व्यास आदि का, शरीर से जो सुंदर है वास्तव में वो सुंदर नहीं है, चेहरे से जो सुंदर है हकीकत में वो सुंदर नहीं है। जो स्वभाव से सुंदर है, संस्कार से सुंदर है, और चरित्र से सुंदर है, गुणों से सुंदर है, व्यवहार में सुंदर है, और कर्मों में सुंदर है, उससे सुंदर दुनिया के अंदर कोई नहीं है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, साधु भी वही सुंदर है जो साधुता में सुंदर है, वैराग्य में सुंदर है, जो साधु ब्रह्मचर्य में